हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जो हम लोग डिफरेंशियबिलिटी का लेक्चर फर्स्ट देखेंगे, जो कि आपका क्लास 12th है और इम्पॉर्टेंट है आपके सीबीएसई और एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। ठीक है, जिसमें आपके जो क्वेश्चन रहेंगे वह आपके एलपीआईक्यू रहेंगे और इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, जो कि जिससे आपके बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे सॉल्व करना है, आपको सारे कुछ ओवरव्यू मिल सके और आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो सके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये आपका जो है पहला क्वेश्चन है, दिख रहा है आपका। क्या दिया गया है कि इफ अंडर रूट साइन एक्स प्लस वाई देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू। तो आपका डी वाई डी एक्स जो है किसके बराबर होगा, ये आपको बताना है। सिंपल है, लेकिन अगर आपको फार्मूला नहीं मालूम है तो आप वो डायरेक्ट लगा नहीं पाओगे, टाइम आपका स्पेंड होगा। कैसे क्या करते हैं, जैसे हमको देखो, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको कुछ कलर बेटर लेते हैं ना। तो यहाँ पे क्या है, गिवन दैट वाई इक्वल टू स्टूडेंट आपको अंडर रूट साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस वाई दिया गया है। तो हमको डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको हम लोग और लिख क्या सकते हैं, बताओ आप लोग इसको लिख सकते हो क्या? लिख सकते हैं इसको हम लोग साइन एक्स प्लस वाई की पावर 1/2 लिख सकते हैं ना। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि रूट है, रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। नाउ बी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, और जो है डिफरेंशिएट का क्या डेरिवेटिव होता है, ये मैं कर रहा हूँ कि शायद आपको याद हो, और नहीं याद हो तो यहाँ समझ जाएंगे आप लोग। इसको डेरिवेट कैसे लिखते हैं हम लोग, डी वाई बाई डी एक्स। किसी फंक्शन को डेरिवेट करना है तो डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स जो है ये वाई किसके बराबर दिया गया, इसके बराबर दिया गया है। तो यहाँ की वैल्यू आ जाएगी साइन एक्स प्लस वाई की पावर 1/2। ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ पे एक रूल होता है, रूल क्या है कि डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर एन किसके बराबर हो जाता है, एन इंटू एक्स की पावर आपके n-1 के हो जाता है बराबर। मतलब कोई अगर एक्स हो उसकी पावर एन हो तो एन इंटू एक्स पावर एक वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन अगर ये इसमें एक्स में जैसे मान लीजिए आपका एक्स प्लस 1 हो गया, समथिंग ऐसा कुछ लिखा हो, ठीक है, तो इसको फिर से यहाँ करते हैं, डेरिवेट करते हैं इसके आगे। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं जो वैल्यू है ये सिंगल फॉर्म में नहीं है, एक्स फॉर्म में नहीं है, साइन एक्स प्लस वाई है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है इसी फॉर्म में ऑपरेट कराएंगे। तो ये क्या कहता है, एन हो जाएगा पहले, मतलब यहाँ पर 1/2 आ जाएगा इंटू साइन एक्स प्लस वाई की पावर 1/2 -1 हो जाएगा। ठीक है, इंटू फिर से करते हैं कि ये इस फॉर्म एक्स के फॉर्म का है नहीं, इसलिए इसको हम लोग फिर से डेरिवेट करते हैं, डी ओवर डी एक्स। अंदर क्या होगा आपका साइन एक्स प्लस आपका हो जाएगा वाई। तो यहाँ वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 -1 -1/2 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका -1/2। नीचे ले आते हैं यहाँ, मतलब चलो अगले स्टेप में कर देते हैं। यहाँ हम लोग क्या पाएंगे, इसको हटा देते हैं। यहाँ मिलेगा आपका साइन एक्स प्लस वाई, इधर जाए क्या -1/2 वही तो आएगा। इसको नीचे ले आओगे तो फिर से 1/2 फॉर्म हो जाएगा, आप उसको फिर से रूट ले सकते हो। इसका डेरिवेटिव यहाँ क्या पड़ेगा, डी ओवर डी एक्स को अंदर अप्लाई करो तो साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स ना, और वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका डी वाई बाई आपका डी एक्स आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ क्या मिलेगा इसके बाद आपका 1/2, इसको नीचे लेके आते हम लोग तो यहाँ फिर से लगा सकते हैं रूट। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस वाई। ओके, और यहाँ आपका कॉस एक्स प्लस आपका बच रहा है डी वाई बाई डी एक्स से। क्योंकि अभी तो आप देखिए कोई भी आंसर मैच नहीं किया है। आंसर मैच करने के लिए आपको ये क्या दिख रहा है, अंडर रूट साइन एक्स प्लस वाई, इसको वाई रख सकते हैं यहाँ पर, तो ये वाई हो जाएगा 1/2 इंटू वाई हो गया ना। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब आगे क्या करते हैं, इसको जो है अंदर बच्चे मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ में। जैसे यहाँ क्या बचेगा आपका, बचेगा कॉस एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो आप लोग क्या पाओगे, कॉस एक्स अपॉन
2y प्लस 1/2y इंटू dy बाई डी एक्स। ठीक है, इधर आपका dy बाई डी एक्स सही है, इस dy बाई डी एक्स को इधर ले आओ। ओके, कॉस एक्स को यहीं छोड़ दो आप लोग। क्या कहा हमने, इस dy बाई डी एक्स को आप लोग इस इतने टर्म को इधर लेके आते हैं, तो यहाँ हो जाएगा dy बाई डी एक्स हम लोग लेते हैं कॉमन। ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा 1, और इधर आएगा तो इधर हो जाएगा -1/2y इक्वल टू कॉस एक्स पूरा बचेगा बाई 2y। अब अगर यहाँ मल्टीप्लाई करें तो हम लोग क्या पाएंगे, dy बाई डी एक्स। ओके, इधर बचेगा आपका 2y माइनस 1 अपान में आपका 2y इक्वल टू कॉस एक्स अपान 2y। तो dy डी एक्स को इधर रहने दो, बाकी उठा के इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स अपान 2y। इधर ही डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा ना, नीचे क्या बचा आपका 2y माइनस 1 बचेगा, तो y से y खत्म, मीन्स आपका क्या बच रहा है cos x अपॉन 2y माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स के। ओके, तो ये रहा आपका करेक्ट आंसर, मीन्स कि जो आपको डेरिवेट करना था ये पूछा गया क्वेश्चन है आपका। और जो है इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको पहले आप समझ से रहा क्या cos x अपान 2y माइनस 1, यहाँ से ये मिल रहा हम लोग को cos x अपान 2y माइनस 1। तो इतना लंबा प्रोसेस करने के बाद आपका करेक्ट आंसर आएगा। ओके, और नहीं तो आप लोग गलत लगा के चले आओगे तो आपका एक नंबर माइनस तो कटेगा ही, और इजी वाला वो भी कट जाएगा। तो मैंने क्या किया फिर से बताते हैं आपको, पहले हमने y माना, फिर इसको 1/2 किया, फिर इस फॉर्म पे रखा, तो इस सिंपल फॉर्म का नहीं, इसलिए हमने इसको फिर से इंटू करके डेरिवेट किया। ओके, अब यहाँ क्या किया cos x हुआ dy बाई डी एक्स हुआ, तो इसको जो हमने फिर से y से रिप्लेस कर दिया क्योंकि सेम हमने इसको y माना था, फिर इससे हमने करा दिया अंदर मल्टीप्लाई। तो यहाँ जैसे इस फॉर्म का आ गया, तुरंत हमने dy बाई डी एक्स को एक साथ कर लिया, एक साथ किया इधर, यहाँ से ले लिया कॉमन, तो ये 1 माइनस 1/2y बचा इक्वल टू cos x अपान 2y। फिर हमने इसको ट्रांसफर करके अपना जो है करेक्ट आंसर आ गया। तो आई होप कि आप लोग को समझ आओगे, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस इमोजी को, और नहीं आया तो बैक करना। और अभी आगे क्लियर कुछ और भी क्वेश्चन है तो उसमें क्लियर तो चलेंगे आपके। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि रिसेंटली आपको 24 में पूछा गया है। ओके, क्या पूछा गया आपका कि डिफरेंशिएबल कोएफिशिएंट ऑफ साइन इनवर्स ऑफ e की पावर माइनस एक्स विल बी। तो मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मीन्स समझते हो क्या होता है, दैट मीन्स कि dy बाई डी एक्स। ओके, dy बाई जहाँ भी आ जाए डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मीन्स आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है इसका, और कुछ नहीं है। बस जो है पोज जमाने के लिए इसको बोल देते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बस। तो इसको मान लो लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये हमने क्या मान लिया साइन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स हो गया। जो भी फंक्शन दिया जाए आप लोग y जूम कर सकते हो। ठीक है, अब इसको जो हम लोग करते हैं हमें डिफरेंशियल निकालना, तो हमें डेरिवेट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएटिंग शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं बस, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आपका x। ठीक है, तो यहाँ आता है dy बाई डी एक्स, इधर भी तो y की वैल्यू क्या है आपकी साइन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स है। अब एक चीज आप लोग जानते होंगे कि dy ओवर डी एक्स साइन इनवर्स x किसके बराबर होता है बताओ, दिस विल इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर होता है। यहाँ जो आपको लगता है एक्स स्क्वायर आ जाता है। ओके, ये होता है इसका साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। तो यहाँ एक्स के स्थान पे क्या है e की पावर माइनस एक्स है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आ जाएगा 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स का करेंगे स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 अपान अंडर रूट आ जाएगा आपका 1 माइनस ई की पावर माइनस 2x, ये आपस में हो जाते हैं मल्टीप्लाई। यहाँ तक ठीक है, तो यहाँ तक ठीक है। तो अभी लेकिन तभी आप लोग देख सकते हैं आंसर कोई नहीं मैच कर रहा है ना, आंसर नहीं मैच कर रहा है। तो
हमें मतलब इसके आगे और भी सॉल्व करना होगा। लेकिन दूसरी बात और कि यहाँ हमने थोड़ा गलती कर दिया। ये बच्चों अगर सिंपल फॉर्म का एक्स नहीं होता तो इसको फिर से करते हैं डेरिवेट, मतलब यहाँ इनटू में करते हैं डी/dx ई की पावर माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पर एक्स का जैसे यहाँ सिंपल एक्स है तो ये होता है, बट एक्स के अलावा कोई आ जाए फंक्शन तो उसको फिर से करते हैं डेरिवेट, से प्रीवियस में था। पी की पावर माइनस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस एक्स का कितना हो जाएगा आपका ई की पावर, पहली बात तो डेरिवेटिव 1 ही आएगा, वही आएगा सेम ई की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स का फिर से करोगे आप लोग डेरिवेट तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 आ जाएगी। तो कुल मिलाकर यहाँ हमको जो मिलेगा dy/dx ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस ई की, इसको जो हम पॉजिटिव कर लें हम लोग है ना, क्या करते हैं यहाँ पर 1 अपान ई की पावर 2x, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो क्या हो जाएगा -x ई की पावर 2x ई की पावर 2x -1 अपान में ई की पावर 2x, ये पूरा रूट लगेगा ना। तो इस रूट को हम लोग यहाँ से अगर करेंगे बाहर तो क्या एक 2 से 2 कट जाएगा, 1/2 करोगे तो सिर्फ x बचेगा, मीन्स dy/dx क्या मिलेगा आपको माइनस में ई की पावर माइनस इंटू ई की पावर x मिलेगा। ओके, क्या हो जाएगा यहाँ पर बच्चों, ये जाएगा ऊपर तो प्लस ही रहेगा अपान अंडर रूट ई की पावर 2x -1, तो ये बेस सेम है, इसकी पावर क्या हो जाएगी आपकी ऐड हो जाएगी, तो -x प्लस x अपान में ई की पावर 2x -1, तो ये खत्म, मतलब ई की पावर 0 मीन्स कितना -1 होता है ना, तो -1 ई की पावर 2x और -1, दिस इज इक्वल टू किसके dy/y आपके dx के। तो ये करेक्ट डेरिवेटिव रहा या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट रहा आपका गिवन फंक्शन कितना रहा -1/e की पावर 2x -1, एंड इसलिए आपका जो है कौन सा ऑप्शन सही होता है करेक्ट, जो है आपका चौथा ऑप्शन होता है करेक्ट। तो कुछ बात समझ में आई कैसे किया गया, पहले हमने y माना फिर इसको ये रूल लगाया, जिसको फिर से किया क्योंकि यहाँ पे x नहीं था तो उसको फिर से डेरिवेट किया, जिसका डेरिवेटिव e की पावर x -1 आया। ओके, इसके बाद फिर हमने इसको क्या इसको ओपन किया तो यहाँ 2 हो गया, फिर नीचे ले गया तो पावर इसकी जो निगेटिव थी वो पॉजिटिव हो गई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और रूट से बाहर किया तो ऊपर गया, ये जुड़ने पर आपका 0 हुआ और ई की पावर 0 मीन्स 1 होता है। ये किसी भी नंबर अगर पावर 0 की वैल्यू कितनी आती है 1 आती है, तो यहाँ से आ गया -1/√e की पावर 2x -1। तो आई होप ये समझ में आ गया और ये इम्पोर्टेंट है। ओके, तो सॉल्व करना ना है फिर से देखना, और भी आपके अपलोडेड किए हैं कॉन्टिन्यूटी की भी और सारे हैं, देख सकते हैं आप जाके प्लेलिस्ट में 12th बोर्ड प्रिपरेशन। और जिन स्टूडेंट को जो है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, आपको जैसे कुछ पूछना हो गया या कोई आपके बोर्ड से रिलेटेड कुछ न्यूज आती है तो आपको इस पे अपडेट मिलती रहेंगी, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और आपको जिससे कुछ डाउट हो तो आप पर्सनली पूछ सकते हैं। ओके, और दूसरी बात और बच्चे कि अगर आप लोग नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी आपको वीडियो अपलोड करें आपको पहले मिले और आप लोग उसको देख सकें, और कुछ डाउट हो तो आप लोग पूछ सकें अपने, कि बाद में तो कोई देखता नहीं, कि कोई देखने रीजन क्या होता है, आप बात करते हो उसके बाद सब बात ही हो जाता है ना। तो अगर इफेक्टिव रखना है मोड तो आपको कंटिन्यूसली चलना पड़ेगा। अब अगला क्या है आपका फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, फिर से देखो एक टर्म आ गया डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, इससे घबराना नहीं, मैंने क्या बताया कि जस्ट आपको डेरिवेटिव फाइंड करने को है, जो भी फंक्शन दिया जाए विद रिस्पेक्ट टू एक्स यहाँ बोल दिए हैं, तो हम लोग मान लेते हैं लेट y इक्वल टू जो गिवन है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया cos x नहीं दिया यहाँ पर, cos इन ब्रैकेट दिए हुए हैं sin x स्क्वायर,
तो इस साल जानते हैं कॉस का डेरिवेटिव तो x आता है, लेकिन यहाँ बच्चों x नहीं सिंपल हो, हमने इसको ये मतलब हम लोग उसको बोलते हैं चैन रूल पे लगाते हैं। चैन रूल क्या कहता है, पहले तो यहाँ लिख दो आप लोग कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आपका x कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो dy बाई dx इक्वल टू डी ओवर डी एक्स वाई कितना आपका ये दिया गया है कॉस इन ब्रैकेट साइन एक्स स्क्वायर। तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, एक्स के स्थान पे क्या है आपका साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसको फिर से करो अगेन डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स साइन बच्चों एक्स स्क्वायर, तो माइनस साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, साइन का डेरिवेटिव कितना कॉस स्क्वायर, बट कॉस एक्स स्क्वायर है, अंदर एंगल में एक्स स्क्वायर है ना कि एक्स है, तो अगेन हमें एक्स का क्या करना है डेरिवेट करना है स्क्वायर को। बात समझ रहे हैं, कुछ ना समझ रहे हो तो इसको देखते हो अभी क्लियर कर तो आते हैं कुछ। यहाँ बच्चों आपका एक्स स्क्वायर हुआ, अब कॉस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपका कितना आता है 2x आता है। ओके, तो फाइनल डेरिवेटिव क्या मिला हमको, फाइनल डेरिवेटिव बिकम्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x इंटू कॉस स्क्वायर पहले लिखते हैं, कॉस स्क्वायर इंटू आपका साइन इन ब्रैकेट साइन एक्स स्क्वायर। तो इट इज योर कंप्लीट आंसर। ओके, आई होप क्लियर होगा, नहीं क्लियर देखो क्या मैंने मतलब पहले जो कॉस का डेरिवेटिव साइन होता है निगेटिव में निगेटिव किया, एक्स को एक्स साइन रखा, अब सिंपल एक्स नहीं इसको फिर से डेरिवेटिव किया साइन स्क्वायर को, अब यहाँ देख रहे हो एक्स स्क्वायर लगा फिर से साइन एक्स नहीं है तो इसलिए एक्स स्क्वायर फिर से किया गया डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव 2x और साइन का कॉस स्क्वायर एक्स, बाकी सब सेम ही है ना। तो अगर आपको समझ में आया तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और नहीं आया तो फिर बैक करके देखना, क्लियर हो जाएंगे जो भी डाउट हो। ओके, और कुछ अगर आपको पूछना है तो आप लोग स्कैनर है आपका यूट्यूब ज्वाइन कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारे कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइए। अब अगला क्वेश्चन इसी में हमने लिया हुआ, ये भी आपको बोर्ड में ही पूछा गया है, लेकिन 17 का पूछा गया था, बट इस बार आने के चांसेस हैं क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी से कुछ ऐसे ही क्वेश्चन टेढ़े मेढ़े उठा रहे हैं। क्या बोला गया है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन लॉग एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस बार फंक्शन क्या दिए हैं एक्स स्क्वायर अपॉन लॉग एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ठीक है, हम लोग तो सीख ही गए ना, इसको क्या मानोगे आप, उससे पहले इसको y बराबर मानोगे, y बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन लॉग एक्स। अब इसको करना है डिफरेंशिएट, ये भी बोल दिए हैं इसके रिस्पेक्ट में रिस्पेक्ट टू एक्स में करना है, तो क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, एक्स की आपकी वैल्यू की y की वैल्यू क्या दी है स्क्वायर बाई लॉग एक्स। अब यहाँ देख पा रहे हो ये कोई ऊपर दूसरा फंक्शन नीचे कोई दूसरा फंक्शन है, तो हमें लगाना है डी ओवर डी एक्स किसका u अपान v का फार्मूला क्या कहता है कि v को सेम रखो u को करो डेरिवेट माइनस u को सेम रखो v को करो डेरिवेट अपान v का कर दो स्क्वायर, v का कर दो स्क्वायर बच्चों, मतलब जो नीचे वाले फंक्शन को सेम करेंगे फर्स्ट टाइम ऊपर वाले डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाले को सेम नीचे वाले का डेरिवेटिव अपान में जो नीचे वाले हो उसका करते हैं स्क्वायर। तो यही हम लोग करेंगे, यहाँ पे ध्यान समझना लॉग एक्स को हम लोग क्या रखेंगे सेम रखेंगे, ठीक है। फर्स्ट टाइम हमें ऊपर वाले को करना है डेरिवेट माइनस इस बार स्क्वायर सेम डी ओवर डी एक्स, यहाँ नीचे वाले को डेरिवेटिव हो जाएगा लॉग एक्स अपान लॉग एक्स का स्क्वायर, इस रूल के अकॉर्डिंग। ये रूल सबको मालूम होना चाहिए, कोसेंट रूल इसको बोलते हैं। स्क्वायर डेरिवेटिव क्या आता है बच्चों 2x आता है, यहाँ log x इंटू आपका 2x हो गया माइनस एक्स स्क्वायर सेम
लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है और अपान में आपका यहाँ हो जाएगा log x स्क्वायर। एक एक से खत्म, तो इधर हमारे पास क्या बच रहा है, इधर बचेगा 2x इंटू log x और माइनस में x अपान में इसको 2 इंटू एक्स कर सकते हैं ना। ओके, तो ये तो जो आपका डी वाई बाई डी एक्स आ रहा, चाहो तो इसको सेपरेट कर सकते हो आप लोग, मतलब कि कैसे, कहने का मतलब ये है कि डी वाई बाई डी एक्स जो होगा इसको सेपरेट करेंगे तो 2x इंटू लॉग एक्स अपान में क्या है 2 इंटू लॉग एक्स और माइनस बच्चों एक्स अपान आपका हो जाएगा क्या 2 लॉग एक्स। एक लॉग एक्स काट सकते हो, एक 2 से 2 काट सकते हो, तो मतलब आपको डेरिवेटिव कितना मिल रहा है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ पर जो है लॉग स्क्वायर का होल स्क्वायर। नहीं, यहाँ बच्चों हमने थोड़ा गलत कर दिया, ये इधर रखना ध्यान कि जो हमने यहाँ पे किया हुआ है ये इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर जो होता है ये इसका आप एक्स का स्क्वायर कर रहे हो, देन लॉगरिथम लेने पे आपकी जो वैल्यू आएगी वो अलग वैल्यू आएगी, और लॉग एक्स की जो वैल्यू आए उसका स्क्वायर करोगे तो आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो जो एक्स है एक्स पे स्क्वायर नहीं लगेगा, ध्यान रखना, ठीक है, ये भी गलत हो जाता है हमसे, यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर नहीं रहेगा। ओके, जस्ट हम बता रहे हैं क्या आएगा, लॉग स्क्वायर लिखे थे ना वो गलत हो जाएगा बच्चों, आपको वो नहीं रहेगा। क्या होता है यहाँ पे सिंपली आपका log x ही रहेगा, log x का स्क्वायर ही रहने वाला है, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स इसको सेपरेट कर सकते हो बस, log x यहाँ है इंटू 2x अपान में कर दो log x का स्क्वायर और माइनस यहाँ कितना बचेगा x बचेगा, तो यहाँ आपका जो बचेगा log x का स्क्वायर, एक log लॉस कट जाएगा, तो मतलब आपका आंसर आएगा 2x अपान log x और माइनस x अपान log x का होल स्क्वायर। दिस इज योर आंसर फॉर द गिवन डेरिवेटिव ऑफ द क्वेश्चन। एक बार समझो आप लोग फिर से अगेन, ये दिया गया था स्क्वायर अपान log x, हमने ये बताया रूल, इसको लगाया, ठीक है। तो क्या कहता है, जो नीचे वाला फंक्शन को सेम रखो ऊपर, फिर ऊपर वाला फर्स्ट टाइम डेरिवेट करो माइनस, ऊपर वाले को जो सेम रखते हैं फिर नीचे वाले करते हैं डेरिवेट, अपान में नीचे वाले कर देते हैं स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव 2x माइनस लास्ट डेरिवेटिव 1/x, एक से कट गया, तो हमारे पास क्या बचा log x इंटू 2x, तो एक log x खत्म और माइनस यहाँ जो x बचा है इसको यहाँ सेपरेट कर दिया, तो यहाँ 2x अपान log x माइनस x अपान log x स्क्वायर, ये आपका जो है करेक्ट आंसर आ गया। तो अगर आप लोग को वीडियो समझ में आया तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये वाला सिंबल, और ना हो तो बैक करना क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीरीज आपका, ठीक है। तो और भी इसमें है भी डेरिवेटिव में, आपको नेक्स्ट लेक्चर में लेके आता हूँ, जो आप लोग तब तक के लिए आप लोग जो है अपने रिवाइज करें अपने हर सब्जेक्ट को, और सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो भी अपलोड करें बोर्ड से रिलेटेड आपको तुरंत मिलता रहे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।